کہ खुदा मर्द और औरत दोनों में कोई फर्क नहीं कर, मर्द भी प्रचार कर सकते हैं और औरतें भी प्रचार कर सकती हैं, वो भी खुदा के कलाम को डिलीवर कर सकती हैं, वो भी खुदा के कलाम की मुनादी कर सकती हैं। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमें जो है वो नजर आती है कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो सबसे पहले उनकी कब्र पर जो गई वो औरतें थी, मर्द नहीं थे। बल्कि बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि दो औरतें जो है वो यीशु मसीह की कब्र पर गई। प्रेज हालेलुया, जय मसीह की। यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में देखने वाले तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको कामयाब करे। तो जैसा कि आपको पता है कि इन दिनों के अंदर जो है वो हम खुदा के कलाम में से सीख रहे हैं, खुदा जो है वो अपने कलाम में से हमारे साथ बात कर रहा है। तो पिछले दिनों के अंदर जब हमने यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की तो इंडिया से एक भाई है जिन्होंने कमेंट में कहा कि क्या आपने वचन में ये नहीं पढ़ा कि जो वुमेन है, जो औरत है, वो प्रचार नहीं कर सकती। तो आज है वो इस ताल्लुक से मैं एक वीडियो जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। खुदा के कलाम में से आपको बताना चाहती हूँ कि औरत जो है वो खुदा की खिदमत कर सकती है। तो आज हम कलाम में से सीखेंगे कि कलाम हमें इसके बारे में क्या सिखाता है। क्या खुदा का कलाम इजाज़त देता है कि औरत खुदा की खिदमत कर सकती है? तो प्लीज़ मेरे साथ खुदा के कलाम में से हवाला निकालिए। गलतियों उसका 3 बाब उसकी 26वीं और 27वीं आयत खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया मसीह को पहन लिया। ना कोई यहूदी रहा ना यूनानी, ना कोई गुलाम ना आज़ाद, ना कोई मर्द ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम सबको बरकत मिले। तो यहाँ पर अभी हमने खुदा उनके कलाम में से पढ़ा है। खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब हम यीशु मसीह पर ईमान लेकर आते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लेते हैं, तो फिर खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि हम यीशु मसीह में एक है, हम खुदा के फर्जंद हैं। अब ना कोई यहूदी रहा, ना कोई यूनानी, और ना कोई मर्द और ना कोई औरत। खुदा का कलाम मर्द और औरत में जो है वो फर्क नहीं करता। हम इंसान होते हुए सोचते हैं जी मर्द को खुदा की खिदमत करनी चाहिए, मर्द को प्रचार करना चाहिए, मर्द को टीच करना चाहिए, लेकिन औरत को टीच नहीं करना चाहिए। बल्कि यहाँ खुदा का कलाम ये सिखाता है कि खुदा मर्द और औरत दोनों में कोई फर्क नहीं करता। खुदा की नज़र में मर्द की भी उतनी अहमियत है और औरत की भी उतनी अहमियत है। यहाँ आपके सामने अभी हवाला पढ़ा गया, ये मैं अपनी तरफ से आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, बल्कि ये खुदा का कलाम है जिसको हम लेकर जो है वो आपके साथ बात करते हैं, आपको सिखाते हैं, ताकि आप खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके। और बाइबल मुकद्दस में एक और जगह पर अमाल उसका 2 बाब उसकी 17 और 18 आयत में लिखा हुआ है। खुदा फरमाता है कि मैं क्या करूँगा, आखिरी दिनों में अपनी रूह में से डालूंगा, रूहुल कुद्स को नाजिल करूँगा, और तो क्या होगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, जवान जो है वो रोया देखेंगे, बूढ़े ख्वाब देखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो औरतों और मर्दों दोनों के लिए यकसा है। अगर खुदा जो है वो रूहुल कुद्स को मर्दों पर नाजिल कर रहा है तो वही खुदा उसी रूहुल कुद्स को औरतों पर भी नाजिल कर रहा है। और अमाल की किताब उसका 1 बाब उसकी 8 आयत में लिखा है कि जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम, यहूदिया और तमाम सामरिया, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो वहां पर यह नहीं लिखा हुआ कि रूहुल कुद्स जब मर्दों पर नाजिल होगा, बल्कि लिखा हुआ कि रूहुल कुद्स जब तुम पर नाजिल होगा। तो इसमें मर्द भी शामिल है और औरतें भी शामिल है। खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है कि मर्द भी खुदा की खिदमत कर सकते हैं, मर्द भी प्रचार कर सकते हैं और औरतें भी प्रचार कर सकती हैं। वो भी खुदा के कलाम को डिलीवर कर सकती हैं, वो भी खुदा के कलाम की मुनादी कर सकती है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल हमें जो है वो नजर आती है कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो सबसे पहले उनकी कब्र पर जो गई वो
औरतें थी, मर्द नहीं थे, बल्कि बाइबल मुकद्दस ये बयान करती है कि 2 औरतें जो है वो यीशु मसीह की कब्र पर गई। तो जब उन्होंने वहां जाकर देखा कि यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठे हैं, तो उनको फरिश्ता ने ये पैगाम दिया कि जाकर उसके शागिर्दों को भी बताओ कि वो यहाँ नहीं है, बल्कि अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। और खुदा का कलाम ये सिखाता है कि फौरन वो औरतें भागती हुई गईं और जाकर शागिर्दों को उन्होंने खुशखबरी अपने कहने के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है, जैसा उसने हमारे साथ वादा किया कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, वो जी उठा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जिन लोगों ने, या नहीं थे बल्कि औरतें थी, जिन्होंने सबसे पहले यीशु मसीह के जी उठने की खुशखबरी दी, जिन्होंने सबसे पहले यीशु मसीह के जी उठने का लोगों को प्रचार दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का कलाम हम औरतों के प्रचार के बारे में बताता है कि औरतें भी खुदा के लिए जो है वो अपने आप को सर्व कर सकती हैं। और आज भी हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर बहुत सी अजीम खादमाएं हैं जिनको खुदा बड़े जलाली तरीके से इस्तेमाल की कुदरत रखता है। खुदा की नज़र में मर्द और औरत में बिल्कुल फ़र्क नहीं है। खुदा ने मर्दों के लिए भी सलीब पर अपने बेटे को कुर्बान किया, और उसी खुदा ने औरतों के लिए भी अपने बेटे यीशु मसीह को सलीब पर कुर्बान कर दिया। तो इसलिए अपने थॉट्स को क्लियर कीजिए। जब भी कलाम को पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़िए। कलाम को पढ़ना और गौर से पढ़ना, ये 2 फर्क बातें को सपोर्ट करना है, उनके लिए प्रेयर करनी है, ताकि वो और ज्यादा खुदा के नाम को जलाल दे सके। गॉड ब्लेस यू ऑल।